वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। सिमिलर मींस जिनके डायमेंशन सेम है वो, ऐसा पार्ट पढ़ा था। एंड उसका एक एप्लीकेशन विच इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज टू चेक वैलिडिटी ऑफ गिवन इक्वेशन, ये पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। देखो क्या कहा है, डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। सो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमें पता है हमारे घर में भी इस प्रकार से पेंडुलम वाली घड़ी रहती है, और ये पेंडुलम इस प्रकार से ऑसिलेट होते रहता है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड टी, इस पोजीशन से ये निकलता है, यहां जाकर वापस अपने जगह पर जब आता है तो उसके लिए जो समय लगता है दैट इज टाइम पीरियड टी। इट डिपेंड्स ऑन इसकी लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का रिलेशन आप निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल सही है। देखो हम क्या कहेंगे, दिस टाइम पीरियड depends on length and acceleration due to gravity, ऐसा हमें दिया है। पर इनके बीच का रिलेशन दिया है क्या कि किस प्रकार से डिपेंड करता है? तो नहीं दिया है। तो फिर हम कहते हैं कि देखो ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है एल टू द पावर ए एंड जी टू द पावर बी। ठीक है सर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करते हैं। बिल्कुल सही है। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अभी यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया। इक्वल टू का साइन आया मतलब क्या? इक्वल टू का साइन आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड के प्रॉपर्टी के जो डायमेंशंस रहेंगे वैसे के वैसे डायमेंशंस राइट हैंड साइड में भी रहने चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो हम डायमेंशंस लिख के लेते हैं। टाइम के डायमेंशंस हमें पता है। हाँ सर, बहुत आसान है। इसमें मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टी टू द पावर 1 है। क्या हमें लेंथ के डायमेंशंस पता है? हाँ सर, यहाँ पर मास भी नहीं है, लेंथ एक ही बार है। इसका यूनिट मीटर रहेगा ना लेंथ का, तो लेंथ एक बार है, टाइम नहीं है। बिल्कुल सही है। जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर मतलब लेंथ है एक बार, पर सेकंड स्क्वायर टाइम डिनोमिनेटर में है, टू द पावर -2, यहाँ पर मास नहीं है। अगर डायमेंशन सेम है तो आई कैन राइट m0, यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, टाइम के डायमेंशन m0 l0 t टू द पावर 1 के। अब हमने ऐड किया हुआ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके डायमेंशंस नहीं रहेंगे। दिस शुड बी इक्वल टू लेंथ विच इज m0 l1 t to the power 0 to the power a and g which is m0 l1 t to the power -2 to the power b। सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब जैसे हमारे इंडाइसेस के रूल है वैसे के वैसे यहाँ पर अप्लीकेबल हो गए। सो
0 into a 0, 1 into a t to the power 0 into a 0. सो ये हो जाएगा m0 l to the power a t to the power 0. वैसे ही ये बन जाएगा 0 into b 0, 1 into b b, minus 2 into b minus 2b. सर कौन सा रूल यूज किया? वो हमारा रूल है, कौन सा? a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n, ये आता है a टू द पावर m इंटू n. और एक प्रोपोर्शनलिटी का रूल है, कौन सा रूल है सर? a रेस टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये आता है a टू द पावर m प्लस n. ये दो प्रोपोर्शनलिटी इंडाइसेस के रूल्स है, नॉट प्रोपोर्शनलिटी, इंडाइसेस के रूल्स है जो यहाँ पर हम यूज करेंगे. अब देखो m टू द पावर 0 इंटू m टू द पावर 0, ये m टू द पावर 0 ही आने वाला है. l टू द पावर a इंटू l टू द पावर b, l टू द पावर a इंटू l टू द पावर b, ये आ जाएगा l टू द पावर a प्लस b. Similarly 0 minus 2b will be minus 2b. अब LHS और RHS इक्वल होने के कारण I can say कि इनके बेसेस अगर सेम है तो इनके इंडेक्स भी सेम होने चाहिए, इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए. इसका मतलब m टू द पावर 0 लेफ्ट में है, राइट में भी m टू द पावर 0 है. लेफ्ट में l टू द पावर 0 है और राइट में है l टू द पावर a प्लस b, ये इक्वल होंगे. लेफ्ट में है t टू द पावर 1 और राइट में है t टू द पावर माइनस 2b. सो 1 इक्वल टू माइनस 2b. हमने बेसिस सेम है तो उनके पावर सेम होंगे, इस प्रकार से इक्वेट किया. यहां से हमारा रिजल्ट आया b इक्वल टू माइनस 1/2. अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस 1/2 है, ये b इधर जाएगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/2. ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह बचाने के लिए ये रिलेशन इधर लिख लेता हूं. ठीक है, चलो कोई हल नहीं. अब देखो a और b की वैल्यू आ गई, क्या हम ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल सही है. सो हमारा गिवन रिलेशन हो जाएगा, जो मैं अलग कलर से लिखता हूं सो दैट आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. t इक्वल टू k l टू द पावर a that is 1/2 b to the power minus 1/2. This can be written as t equal to k. 1/2 is root अंडर रूट l. अब ये नीचे जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, सो g to the power 1/2 that is अंडर रूट g. इसे ही आप लिखोगे k अंडर रूट l बाई g. आप कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद पढ़ोगे ये रिलेशन एक्चुअली है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हमारे ध्यान में आ गई. हमें सिर्फ इतना पता था टाइम पीरियड जो है वो लेंथ चेंज करने के कारण एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होने के कारण चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं पता था. हमने ये रिलेशन डिराइव कर दिया और डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन भी हमें ध्यान में आई. कौन सी? तो डायमेंशनल एनालिसिस ने ये k की वैल्यू नहीं बताई. ये तो हमें पता है, आज साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लेते हो उसकी वैल्यू 2 पाई रहनी चाहिए. सो द एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस,
हमें इस प्रकार से रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए फायदा होगा। डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है, तो इस प्रकार के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से सॉल्व किया एक बार जरा समझ लो। तो क्वेश्चन में दिया था टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ एंड जी पर। किस प्रकार से डिपेंड करता है हमें पता नहीं था, इसलिए हमने कहा कि चलो लेंथ टू द पावर a एंड g टू द पावर b इस प्रकार से रिलेशन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लेकर गायब किया, इक्वल टू का साइन लाया। फिर कहा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इनके डायमेंशंस भी सेम होने चाहिए। सो इनके डायमेंशंस लिख लिए। डायमेंशन लिखने के बाद हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन में डायमेंशंस पुट किए। फिर हमें इंडाइसेस के रूल पता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। और दूसरा पता है a टू द पावर m टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m इंटू n। ये रूल यहाँ पर अप्लीकेबल करके ये a मल्टीप्लीकेशन में अंदर चला गया, 0 इंटू a 0, 0 इंटू सॉरी a इंटू 1 इज a, 0 इंटू a इज 0। वैसे ही यहाँ पर b अंदर चला गया, 0 इंटू b 0, 1 इंटू b इज b एंड माइनस 2 इंटू b इज माइनस 2b। फिर दूसरा रूल यूज किया, m बेस सेम है तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये जो दूसरा रूल है इसे अप्लाई करके ये दोनों ब्रैकेट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल सही है। फिर कहा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, उनके बेसेस सेम है तो उनके पावर्स भी सेम होने चाहिए। 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू a प्लस बी, 1 इक्वल टू माइनस 2। अब ये दो रिलेशंस आ गए, दो वेरिएबल्स है, वैल्यूज आ गई, हमारे रिलेशन में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ये माइनस 1/2 नीचे गए तो l रेज टू द पावर 1/2 अपॉन g रेज टू द पावर 1/2, बट 1/2 इज रूट, सो रूट के फॉर्म में लिख लिया। इसी को लिखा k अंडर रूट l/g। अब डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो बताता नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे एंड विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वी कैन फिगर आउट दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 2π। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार। देखो क्या कहा है, फोर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मोशन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल m, स्पीड ऑफ व्हीकल v एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट अबाउट विच मोशन इज टेकिंग प्लेस। कोई एक फिक्स पॉइंट है, उसके अराउंड मोशन हो रही है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स, फाइंड द रिलेशन फॉर फोर्स। ठीक है सर, करते हैं। सो देखो क्या कहा है हमें कहा है फोर्स जो है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसे अपन r लेते हैं। किस प्रकार से डिपेंड है पता है नहीं, तो ले लो इनको x, y, z। अब क्या कर सकते हैं, सो प्रोपोर्शनलिटी के जगह इक्वल टू का साइन लाएंगे, कांस्टेंट के m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड r टू द पावर z। k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या हम इनके डायमेंशंस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास kg m टू द पावर 1, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। अब देखो विद प्रैक्टिस ये हमें आना चाहिए। मास का यूनिट सिर्फ kg होगा, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना लेंथ है ना टाइम है। बहुत बढ़िया सर। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मास नहीं है, मीटर न्यूमरेटर, टाइम डिनोमिनेटर।
आर डिस्टेंस, मीटर मास नहीं है, डिस्टेंस मीटर एक बार है, टाइम नहीं है। ठीक है, सो अब ये डायमेंशंस हम हमारे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, m1 l1 t to the power minus 2 is equal to m m1 l0 t0 to the power x v m0 l1 t to the power minus 1 वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड, टू द पावर y एंड आखिरी है r m0 l1 t to the power 0 to the power z, सो x y z। अब अगेन वही रूल यूज करेंगे। अब वही हमारे रूल्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x इंटू 1 m टू द पावर x, क्या डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्या, और यहाँ पर देखो m टू द पावर 0 इंटू वाई, 0 आएगा, और 0 इंटू जेड ये 0 आएगा, सो यहाँ पर 0 आ जाएंगे। l टू द पावर क्या रहेगा, 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई प्लस वाई, 1 इंटू जेड प्लस जेड। वैसे ही t टू द पावर क्या आएगा, 0 इंटू एक्स 0, माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, 0 इंटू जेड प्लस 0। अब दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो बेसिस अगर सेम है तो इंडेक्स मतलब पावर सेम आनी चाहिए। सो इसका मतलब x इक्वल टू 1, सही है ना, यहाँ पर सिर्फ x है, y प्लस जेड इक्वल टू 1 एंड माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब देखो एक रिलेशन तो डायरेक्ट आ गया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 मतलब y इक्वल टू 2 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 1, सो 2 प्लस जेड इक्वल टू 1, 2 उधर चले गए तो माइनस 2 हो जाएगा, सो इट मीन्स z इक्वल टू माइनस 1। अगर ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो देखो हमारा रिलेशन बन जाएगा f इक्वल टू k m टू द पावर x1 v टू द पावर y2 r टू द पावर z इज माइनस 1। इसे मैं रीअरेंज करता हूं, दिस इज k m v स्क्वेयर अपॉन r डिनोमिनेटर में। अब आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल सही क्लिक हुआ होगा, इसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स करके पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज mv स्क्वेयर अपॉन r। अगेन यहाँ पर k की वैल्यू 1, ये हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगी, उसके सिवा ये वैल्यू हमें पता नहीं चलने वाली है, सो दैट इज लिमिटेशन। बट रिलेशन बिल्कुल सही का सही हमें मिला है। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और आगे जाएंगे, अब देखो ये तीसरा एडवांटेज है। पहला वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन, दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करना, तीसरा टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम। जैसे हमें पता है एनर्जी या वर्क का एसआई यूनिट है जूल, एंड वही सीजीएस यूनिट है अर्ग। अब ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना, तो देखो हमें एनर्जी के डायमेंशंस पता है। क्या डायमेंशन है एनर्जी के, एनर्जी के डायमेंशन है, जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर की तो हाफ mv स्क्वेयर, हाफ के तो डायमेंशन नहीं रहेंगे, मास एक बार है m, v स्क्वेयर मीटर पर सेकंड का स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर सेकंड स्क्वेयर
मतलब L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। बिल्कुल सही है। सो देखो, अब हम कहते हैं 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। सो एनर्जी का यूनिट है जूल, इसलिए मैं लिखता हूं जूल के डायमेंशंस, दैट इज एनर्जी के डायमेंशन m1 L2 T टू द पावर -2 इक्वल टू x। और भी एनर्जी का यूनिट है तो उसके भी डायमेंशन सेम रहेंगे, m1 L2 T टू द पावर -2। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा, अब सिर्फ जूल एसआई यूनिट है तो यहाँ पर हम m1 L1 T1 कहते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट में मास डिफरेंट यूनिट में मेजर करे किया जाएगा, लेंथ और टाइम इनका यूनिट डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू सीजीएस यूनिट। हाँ सर, बिल्कुल सही है, डायमेंशन सेम रहेंगे। सो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल टू m1 टू द पावर 1 L1 टू द पावर 2 T1 टू द पावर -2 divided by m2 to the power 1 L2 to the power 2 T2 to the power -2। इसे अगर हम ठीक से देखेंगे, so we can write from this x equal to m1 upon m2 to the power 1 into L1 upon L2 to the power 2 and T1 upon T2 to the power -2। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बट M1 ये SI यूनिट है, M2 ये CGS यूनिट है। सो देखो, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू, दिस इज kg, SI यूनिट, CGS यूनिट ग्राम, kg बाय ग्राम, लेंथ मीटर SI, CGS सेंटीमीटर, और टाइम SI में भी सेकंड में है, CGS में भी सेकंड है, टू द पावर ये -2 है, -2। अब देखो, आपको पता है 1 kg इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, सो दिस इज 10 टू द पावर 3। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और ये 1 है 1 टू द पावर -2। सो देखो, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट इज 10 टू द पावर 7। सो आप कहोगे 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब हमने ये यूनिट इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। सिर्फ इस प्रकार से जो अननोन है उनको भी हम निकाल सकते हैं, सही है। सो और एक बार ट्राई करते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू एक्स टाइम। अब आपको पता है न्यूटन इज यूनिट ऑफ फोर्स एंड फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा F इक्वल टू m1 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम डिनोमिनेटर में है। तो ऐसा यूनिट में लिखते हैं हम m1 टू द पावर 1 L1 टू द पावर 1 T1 टू द पावर -2 इक्वल टू x डाइन CGS में है, सो m2 टू द पावर 1 L2 टू द पावर 1 T2 टू द पावर -2। Therefore x इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, m1 टू द पावर 1 L1 टू द पावर 1 T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय m2 टू द पावर 1 L2 टू द पावर 1 T2 टू द पावर -2। इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं
तो दिस विल बिकम m1 upon m2 to the power 1 into l1 upon l2 to the power 1 into t1 upon t2 to the power -2। अब देखो, हमें CGS एंड SI यूनिट पता है, वो पुट करते हैं। क्या आ जाएगा? मास kg, CGS ग्राम, लेन का मीटर सेंटीमीटर एंड टाइम का सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है 1 kg इक्वल टू 10 to the power 3 grams, 1 meter equal to 10 to the power 2 centimeters, and this is 1 raised to the power -2. 10 to the power 3 into 10 to the power 2, this is 10 to the power 5. आप हमेशा कहते हो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। So this is our third application या third use of dimensional analysis. So dimensional analysis के इस प्रकार से 3 uses है और इसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।